नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। इसी के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी विलयन संतृप्त कब होता है और असंतृप्त विलयन कब होता है। इसके अलावा सांद्रता के कुछ टर्म को हम लोग देखेंगे कि कब कोई विलयन सांद्र होता है, कब कोई विलयन तनु होता है। उनको भी आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी जो विलयन होता है, कोई भी विलयन होता है, उस विलयन के अंदर दो सदस्य मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, कोई भी जो विलयन होता है उसमें दो कंपलसरी होंगे ही होंगे, जिसमें एक होगा विलय। ठीक है, एक होगा विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन के अंदर दो तो ये होते ही होते हैं, पहला विलय और दूसरा विलायक। अब हम लोग इस बात को कैसे निर्धारित करें कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है, उसको देखिए, समझिए। बिल्कुल सिंपल सी ये टर्म है, इसको समझ गए तो कभी भी लाइफ में इस बात को लेके कन्फ्यूज़न नहीं आएगा कि किसी विलयन में विलय कौन है और विलायक कौन है। ठीक है, तो देखिए, किसी विलयन के अंदर वह भाग जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, और वह भाग जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। ठीक है, किसी विलयन के अंदर वह अवयव जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं, और किसी विलयन के अंदर वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर ये डिसाइड होगा कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद ये रखनी है कि किसी भी विलयन के अंदर विलायक केवल एक ही हो सकता है और विलय एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी विलयन के अंदर विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लेता हूँ। ये एक गिलास पानी है मेरे पास में। इस एक गिलास पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा कि यहाँ पे मान लो नमक मिला दिया। ठीक है, एक चम्मच इसमें नमक मिला दिया। तो अभी अधिक मात्रा में हमारे पास में पानी है और कम मात्रा में नमक है, तो पानी यहाँ पे विलायक हो जाएगा और नमक यहाँ पे विलय हो जाएगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है। ठीक है, अब देखिए, नमक के साथ साथ में यहाँ पे मैंने एक चम्मच इसके अंदर चीनी और ऐड कर दी। ठीक है, नमक प्लस चीनी दोनों को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अधिक मात्रा में तो अभी पानी ही है और कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी दोनों है, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे कि ये दोनों विलय हैं और विलायक अभी भी पानी है। अगर इसमें मैं कोई तीसरी चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, मान लो ए नाम की कोई किसी सब्सटेंस को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो अभी इसके अंदर विलायक कितने होंगे? 1 2 3 विलायक होंगे, और विलय हमेशा एक ही होता है। ठीक है, और एक खास बात ये भी है कि जब विलयन बन के तैयार होगा तो उस विलयन की जो प्रावस्था होगी वो विलायक की प्रावस्था होगी। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं कि विलयन के अंदर वह अवयव जो उस विलयन की प्रावस्था को डिसाइड करता है, उसकी प्रावस्था को निर्धारित करता है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो क्या होगी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि विलयन के अंदर वह अवयव जो उस विलयन की प्रावस्था को निर्धारित करता है, भाई सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, इसका जो निर्धारण करता है उसको भी हम लोग विलायक कहते हैं। बात समझ में आ रही है, विलय और विलायक क्या होता है। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पर हम लोग ये जान लेते हैं कि संतृप्त विलयन कौन सा होता है और असंतृप्त विलयन कौन सा होता है। उससे पहले ये जान लीजिए कि सांद्र विलयन कौन सा होता है और तनु विलयन कौन सा होता है, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं इस उदाहरण को फिर से लेता हूँ, विलय विलायक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी मैं 2 गिलास पानी के लेता हूँ, एक गिलास ये ले लिया और एक गिलास ये ले लिया। इन दोनों के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अभी देखिए, तनु और सांद्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दोनों के अंदर मैंने पानी भर लिया इसके अंदर। ठीक है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक की डाली है
और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच नमक की डाली है। दोनों में पानी है, दोनों में नमक है। दोनों के अंदर विलायक पानी है और विलेय नमक है। अब इन दोनों में नमक की मात्रा डिफरेंट है। इसमें नमक कम है और इसमें नमक ज़्यादा है। तो तुलनात्मक रूप से वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक रूप से वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो ये हो गया हमारा सांद्र विलयन। और फिर सांद्र ये है तो तनु कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा तनु विलयन। तनु और सांद्र को आप इस प्रकार से देख लो, जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा सांद्र होगा और जो जितना पतला होगा वो उतना ज़्यादा तनु होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस प्रकार से DIL लिखा मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर कहीं पे लिखा हो कंसंट्रेटेड H2SO4 तो इसका मतलब है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और अगर लिखा हो डाइल्यूट, ऐसे DIL लिखे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, H2SO4 लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तनु और सांद्र टर्म आपको समझ में आ गई होगी कि जिसके अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको सांद्र कहेंगे और जिसके अंदर विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु कहेंगे। और ये तनु और सांद्र तुलनात्मक रूप से ये पद है, ये मतलब जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही सांद्र होगा और जो जितना पतला होगा वो उतना ही तनु होगा। ठीक है, तनु और सांद्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वही उदाहरण मैं फिर से लेता हूँ। वो पानी है, अब की बार मैंने एक इस प्रकार से मान लो कोई बर्तन है उसमें मैंने पानी भर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस पानी के अंदर मान लीजिए, अब देखिए पानी नहीं, मैं एक जनरल उदाहरण ले लेता हूँ। ये कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, ऐसे मान लो, पानी मानो चाहे कुछ भी मानो, और इस द्रव के अंदर मैं कोई भी पदार्थ मिला रहा हूँ। अब ये आप द्रव में मिलाओ, चाहे गैस में मिलाओ, चाहे ठोस मिलाओ, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, ये एक पदार्थ है, इसमें मैं दूसरे पदार्थ को मिला रहा हूँ। द्रव की बजाय मैं यहाँ पे इसको पदार्थ लिख देता हूँ। ठीक है, पदार्थ लिख देता हूँ। इसको पदार्थ 1 बोल दिया और इसको पदार्थ 2 बोल दिया। पदार्थ 1 में मैं पदार्थ 2 को मिला रहा हूँ। मान लो इसकी मात्रा ज़्यादा है और इसकी मात्रा कम है। इसको मैं मान रहा हूँ कि ये विलायक है। ठीक है, ये मान रहा हूँ मैं विलायक है और ये मेरे पास में विलय है, विलय और विलायक। अब जैसे ही इस विलायक के अंदर मैं विलेय पदार्थ को ऐड करूंगा तो ये घुलना शुरू हो जाए, इसके अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाए, इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा और एक होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण का वो निर्माण करेगा। और घुलना शुरू होगा तो कुछ देर तक तो वो घुलेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई पदार्थ मिलाया तो वो कुछ देर तक तो घुलेगा और थोड़ी देर के बाद में चाहे मैं पदार्थ और ऐड करता जाऊं वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, माने जितना इस विलायक के अंदर विलेय घुल सकता था उतना मैंने इसके अंदर घोल दिया। ठीक है, माने विलायक के अंदर जितना विलेय घोला जा सकता है उतना अगर घुला हुआ है तो उस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त, संतृप्त विलयन उसको कहेंगे, विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है समझ में आ गया आपको? माने वह विलयन जिसके अंदर विलायक में जितना विलेय घोला जा सकता था उतना घोला जा चुका है तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन के अंदर और अधिक विलायक को नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, असंतृप्त इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। माने अगर इसके अंदर और विलेय घोले जा सकने की संभावना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन उसको कहेंगे कि जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसको संतृप्त विलयन, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, माने
अगर मान लो 1 गिलास पानी है मेरे पास में, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक या उसके अंदर शक्कर मैंने घोला और वो घुल रही है, जब तक विलायक के अंदर विलेय घुल रहा है वो संतृप्त नहीं होता है, और जब वो घुलना बंद कर दे तो अब वो संतृप्त हो चुका है। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, तनु विलयन कौन सा होता है, सांद्र विलयन कौन सा होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, आप लोग मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।